सलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़कर घूमते इस दरिंदे को गौर से देखिए और इसके गले में लटकी इस तख्ती पर भी जरा ध्यान दीजिए, जिस पर अपना परिचय देते हुए इसने साफ तौर पर लिखा है कि मैं बलात्कारी हूँ। और ये सच भी है। महिलाओं के कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमते इस हैवान ने एक 9 साल की फूल जैसी मासूम बच्ची का बलात्कार किया है, वो भी उस बच्ची का जो इसे पापा कहकर बुलाती थी। हैवानियत का क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। दिल दहला देने वाला ये मामला राजस्थान के उदयपुर का है, जहां 28 साल का चंद्रशेखर पारेख नाम का एक दरिंदा कई सालों से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। आरोपी ने करीब 3 साल तक एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर नौकरी भी की थी। इसके बाद उसने नौकरी छोड़कर कार स्पा सर्विस का काम शुरू कर दिया था। महिला ने 27 नवंबर को थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि वो अपनी नाबालिग बेटी और बेटे को लेकर चंद्रशेखर पारेख के साथ रहती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो कुछ दिनों के लिए गुजरात काम करने चली गई। बच्चों की पढ़ाई के कारण उनको आरोपी के पास ही छोड़ गई थी। माँ और पिता के लव अफेयर के चलते महिला के दोनों बच्चे चंद्रशेखर को पापा कहकर बुलाने लगे। इसी दौरान चंद्रशेखर ने उसकी बेटी के साथ रेप करना शुरू कर दिया और एक बार नहीं, बार बार 9 साल की बच्ची के साथ इस हैवान ने रेप किया। एक दिन परेशान और सहमी हुई बेटी ने फोन पर मां को बताया कि पिछले 1 महीने से चंद्रशेखर मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा है। बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फोन पर पूरी तरह से रो रही थी। बेटी ने बताया कि आरोपी उसे डरा धमकाकर उसे अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करता है। उसने धमकी दी कि अगर मां को बताया तो तीनों को जान से मार देगा। पिछले 1 महीने से पापा मेरे साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। और जब इस शख्स को पता चला कि बच्ची ने सब कुछ अपनी मां को बता दिया है तो वो फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदलकर महिलाओं के सलवार कमीज पहनकर घूमता रहा ताकि कोई उसे पहचान न पाए। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर उसका क्या हाल किया वो तो आपके सामने है। सलवार कमीज में मैं बलात्कारी हूँ लिखी तख्ती लटकाकर आधे बाल और आधी मूंछ काटकर इसे पूरे इलाके में घुमाया गया। परेड के दौरान आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बोल रहा था। लेकिन सवाल है कि क्या मात्र सड़क पर घुमाकर बेइज्जत करना बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के लिए काफी है? वो बच्ची जिसने अपनी खेलने कूदने की उम्र में इतनी बड़ी हैवानियत झेली, क्या वो कभी इस जख्म को भूल पाएगी? ऐसे अपराधों के लिए कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और इसके लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छूना, उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रिया करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या छूना शामिल है। ऐसा अपराध करने वालों के लिए कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि हरकत 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सोचे कि जिस आदमी को बच्ची ने पापा कहकर बुलाया, उसने बच्ची को समाज की बुराइयों से बचाने के बजाय ऐसा घाव दे दिया जो अब वो चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएगी। और जो बेइज्जती पुलिस ने इस हैवान की है, उससे इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका ईमान बच्ची के साथ इतनी गंदी हरकत करते हुए नहीं कांपा, वो इस मामूली सी बेइज्जती से कहाँ होगा। लेकिन ट्रीटमेंट हर तरीके का होना चाहिए। पुलिस और राजस्थान सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।